Hello students, welcome to Science Video Series, Chapter 2, Adaptation in Animals and Plants, Part 2। इससे पहले हम Part 1 में इस चैप्टर का आधा पार्ट हमने कवर किया था, उससे आगे के टॉपिक हम आज इस पार्ट में लेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है माइग्रेशन। तो सबसे पहले चीज़ आती है व्हाट इज़ माइग्रेशन। In winter, most birds survive by going to warmer places. This is called migration. When the winter is over, they return their homes. हम देखते हैं अपने आसपास भी कि कुछ चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने पहले अपने इलाके में कभी भी नहीं देखे थे, लेकिन वो अभी देखने को मिलते हैं। तो हम ये घर में अपने पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि भाई देखो वो चिड़िया हमने देखी थी, यहाँ पे हमने पहले नहीं देखी लेकिन अभी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। वो पाए तो रहते तो कहीं और हैं, लेकिन वहाँ की जो क्लाइमेट होता है वो उनके रहने के लिए सुटेबल नहीं होता, और अपने सर्वाइवर के लिए वो क्या करते हैं, अपनी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर उनके बॉडी के हिसाब से, उनके खाने के हिसाब से सुटेबल होता है। और जैसे ही विंटर ख़त्म होते हैं तो वो फिर अपनी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो रहते थे। तो इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। ये जो है एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है, जो कि किसी भी ऐसा नहीं है कि ये बर्ड्स में ही होती है। एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ विंटर में, ठीक है ना, उनको खाने का जो सामान होता है वो बहुत कम मिल पाता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक हाइबरनेशन में चलेंगे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको कि समझना आना चाहिए। सम एनिमल्स डिग होल्स एंड स्लीप ड्यूरिंग द विंटर टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्ड आउटसाइड। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। होता ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बहुत सारे जानवर क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर ही होल्स बना लेते हैं और उसके अंदर एक डीप स्लीप पे पहुंच जाते हैं। हाइबरनेशन को हम एक और दूसरा टर्म देते हैं डीप स्लीप, यानी गहरी नींद में चला जाना। इसमें होता यह है कि जो इस तरीके के जानवर जो कि हाइबरनेशन में जाते हैं, उनकी बॉडी उस पीरियड में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है। ना ही तो वो किसी अपने शिकार को, जो अपना खाना होता है, जो अपना प्रे होता है, उसको शिकार करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी में ही इनएक्टिवनेस की वजह से ना भूख लगती है, बस नॉर्मल ब्रीथ जो है, इवन वो भी हार्ट बीट काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है उनकी। होता है इसलिए है ये हाइबरनेशन, जो बाहर की जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस ठंड को वो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो सरवाइव कर पाएँ, इस फॉर्म में चले जाते हैं। ये हमें समझने में बहुत टफ लग रहा है कि पता नहीं हाइबरनेशन क्या है। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। हम अपने घर के अंदर वॉल्स पे बहुत सारे लिजार्ड दिखते हैं बच्चों, देखी होंगी आपने भी। उसमें होता यह है कि जब समर चल रहा होता है, गर्मी के समय, जून जुलाई इस तरीके के सीज़न की अगर हम बात करें मंथ्स की, तो देखते हैं हमारी जो घर की वॉल्स होती हैं उन पे बहुत तादाद में हमें लिजार्ड्स देखने को मिलती हैं, जो जब हम बल्ब या रॉड अगर हमारे घर में जली हुई होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्लाइंग इंसेक्ट आते हैं। उनको खाने के लिए वो लिजार्ड बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहती हैं कि ये हमारा खाना है, इनको हम खाएं, और उनमें कभी कभी फ़ाइट भी आप लोगों ने देखी होगी, नो डाउट। लेकिन जैसे ही विंटर स्टार्ट होने को होता है, सर्दी का टाइम आने को होता है, तो हम देखते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास कि वो लिजार्डों का जो अमाउंट था हमारे घर के अंदर, जो हमारे दीवारों पे पहले बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे एक आधी हमें दिखाई देती है। ये हमने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो ऑब्ज़र्व करेंगे इस चीज़ को। विंटर के आते आते ये जो छिपकली हैं उनकी संख्याओं में कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि वो भी हाइबरनेशन की स्टेज में पहुंच जाती हैं। इसके साथ साथ बैट हो गई, फ्रॉग हो गए, माउस हो गए, स्नेक हो गए, फीमेल पोलर बियर हो गए, ठीक है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि हाइबरनेशन में पहुंच जाते हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्लांट एडेप्टेशन। अभी तक हमने जो ये पोर्शन पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि जो पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं, उनके खाने पीने के तरीके से और उनके रहने के तरीके से। अब हम जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस आती हैं, जिस रीजन में वो पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से। जैसे हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल पार्ट 1 में पढ़े थे, वैसे ही हम जानेंगे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। वेरियस टाइप ऑफ दीज प्लांट्स आर एज अंडर, कि जैसे बहुत कौन कौन से हो सकते हैं प्लांट्स। माउंटेन्स प्लांट्स, ये क्या होते हैं माउंटेन्स प्लांट्स? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप हैविंग कोल्ड क्लाइमेट हैव निडल लाइक लीव्स सो दैट स्नो कैन फॉल इजीली फ्रॉम दैम। ठीक है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? जो पहाड़ों पर प्लांट पाए जाते हैं, उन पहाड़ों पे पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो निडल लाइक शेप की होती हैं, ताकि जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वो उनकी पत्तियों पर बहुत समय तक टिकी ना रहे। ठीक है, आसानी से इजीली नीचे की तरफ गिर जाए। दे आर एवरग्रीन प्लांट इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स हैविंग कोन। ठीक है, ये जो होते हैं पहाड़ी इलाकों में जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें जो है कोन शेप का फ्लावर लगता है। और अगर हम एवरग्रीन प्लांट की बात भी करते हैं तो पीपल, रबर ट्री, ठीक है, टीक ट्री, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। कुछ स्मॉल प्लांट्स लाइक शुगर केन, राइस, कॉटन, पेपर ऑल्सो ग्रो हेयर। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर ही आते हैं। अब आते हैं हमारे डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स ऑब्वियस है, ये कहाँ पाए जाएंगे? डेजर्ट इलाके में पाए जाएंगे। और क्योंकि हमें ये पता है जो डेजर्ट रीजन होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, सभी बच्चों को पता होगी ये वाली बात। और पानी की कमी होने की वजह से वहाँ पर हमें ये पता है कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, बहुत नुकीले नुकीले कांटे हो जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसको वो काफ़ी कम कर पाएँ। उसके साथ साथ उनकी जो स्टेम होती है वो स्पॉन्जी हो जाती है और उसमें काफ़ी मात्रा में वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो डेज़र्ट में जो प्लांट पाए जाते हैं, अगर हम उनकी शेप की बात करें, आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, लेकिन ये हरे तो बने हुए हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनमें चल रहा है। लेकिन आप इनको देखोगे तो आपको एक अलग चीज़ क्या दिखाई देगी कि इनमें कोई भी ऐसी पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं। ठीक है ना, लीव्स का अभाव होता है। लीव्स इसमें होती हैं लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ज़्यादातर डेजर्ट रीजन में जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है ना, और काफ़ी कांटेदार होंगे, चुभने वाले होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब प्लेन्स प्लांट। ठीक है, द प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स, जो प्लेन्स के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम प्लेन प्लांट्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स हैव मैनी ब्रांचेस, कैन सर्वाइव वेरी हॉट क्लाइमेट। और प्लेन्स के अंदर क्योंकि काफ़ी गर्म क्लाइमेट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, और उस ब्रांचेस के निकलते क्या होता है, इनमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं जिससे कि ये एक शेड भी देने का काम करते हैं, छाया देते हैं हमें। और इस कैटेगरी के जो एग्जांपल्स होते हैं वो पीपल, नीम, बैनियन, मैंगोज एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके के एग्जांपल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट की अगर हम बात करते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड
aquatic plant. They are very light or small in size, floating in water. हमें पता है क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं और लाइट वेट के होंगे, तभी ये क्या होंगे, पानी के ऊपर तैर पाएंगे। तो हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर भी कुछ एडेप्टेशंस होती हैं, जिस क्लाइमेट में वो पाए जाते हैं वो अपने आप को उसी के हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमारी थोड़ी सी डिटेल एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर जाएगी। एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लांट, वाटर प्लांट्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे कि फिक्स्ड प्लांट्स, क्या है, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड में क्या रहती है, इनकी ये जो जड़ें होती हैं वो फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो लोटस हो गया, डगवीट हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन फ्लोटिंग प्लांट्स, दीज आर लाइट, स्पॉन्जी एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, ये फिक्स्ड प्लांट में हमारा डकवीट नहीं था, फ्लोटिंग प्लांट में आ रहा है डकवीट। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक पिस्टिया भी एक प्लांट है हमारा जो कि फिक्स्ड प्लांट की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी एडेप्टेशंस जानी प्लांट्स के रिगार्डिंग के कौन कौन से प्लांट किस किस इलाके में किस किस रीजन में पाए जाते हैं और उनकी क्या एडेप्टेशंस होती हैं। माउंटेन्स के अंदर जो प्लांट होते हैं उनकी जो निडल लाइक शेप होती है पत्तियों की, और जो डेजर्ट में होते हैं वहाँ पर पत्तियाँ दे कन्वर्ट इनटू स्पाइंस, वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। वहीं हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात किया तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं और उनकी कैटेगरीज होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर फिक्स्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमने ओवरऑल एडेप्टेशंस जानी एनिमल्स की और प्लांट की। थैंक यू।